श्री गणेशाय नमः। श्री भादो मास शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जब भी हम श्री गणेश चौथ का व्रत करते हैं, चंद्रमा को अवश्य अर्घ देते हैं। बिगैर अर्घ उनके दर्शन ये व्रत पूर्ण नहीं कहलाता। पर भादो मास की कृष्ण चौथ के दिन, उस दिन हम चंद्रमा का दर्शन नहीं करते, ना ही चंद्रमा को अर्घ देते हैं। अगर हम चंद्रमा का दर्शन कर लें तो पूरे साल वर्ष के अंदर हमको कलंक दोष लग जाएगा। कलंक दोष भाई बंधु से हम त्यागे द्वारे जाते हैं। कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है, किसी प्रकार का दोष लग जाता है, अपमान सहन करना पड़ता है। इससे बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को भी ये दोष लग गया था। इस तक मणि चुराने का दोष, चोरी का दोष भगवान श्री कृष्ण को लगा। तब भगवान श्री कृष्ण बड़े दुखी हुए। तब नारद जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने भादो मास की चौथ के दिन चांद का दर्शन कर लिया था, उसी कारण भी आपको एक कलंक दोष देखना पड़ा। इसलिए भादो मास की चौथ के दिन चांद का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसकी पौराणिक कथा क्या है? एक समय भगवान श्री गणेश ब्रह्मांड के अंदर घूमते घूमते चंद्रलोक पहुंचे। भगवान श्री गणेश जी, जिनका शरीर बड़ा उदर है, बड़े विशाल हैं, उनका चंद्रलोक पर पांव फिसल गया और पांव फिसलने से वो गिर गए, जिस कारण चंद्रमा हंस पड़ा। और जिस दिन भगवान श्री गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन भगवान श्री गणेश को गज का मुख लगा था। तब भी चंद्रमा भगवान श्री गणेश जी को देखकर हंस पड़ा। तो श्री गणेश जी को बहुत दुख हुआ। चंद्रमा को अभिमान है अपने ऊपर कि मैं सुंदर हूं, देवता सभी मेरी तारीफ करते हैं। इसलिए चंद्रमा को यह अपमान सहना पड़ा कि उसने भगवान श्री गणेश को देखकर हंस पड़ा। श्री गणेश भगवान बड़े दुखी हुए और भगवान श्री गणेश ने श्राप दिया कि चंद्रमा, तुम भगवान शिव के ऊपर विराजमान हो, तुम सबको शीतल देते हो, तुम्हारी 27 पत्नियां हैं और तुम्हें इतना अभिमान अपने ऊपर हो गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमको कलंक दोष लग जाए, तुम्हें ऐसा कलंक लगे कि कोई भी तुम्हारे दर्शन नहीं करे। भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को यह श्राप दिया। चंद्रमा को कलंक लग गया, उसकी काया गलने लगी। कोई भी देवी देवता मनुष्य चंद्रमा के दर्शन नहीं करे। आते चंद्रमा बड़ा दुखी हुआ, लज्जित हो गया और उस टाइम देव ऋषि नारद जी आए। नारद जी ने कहा, ये दोष कोई नहीं मिटा सकता, आपको स्वयं भगवान श्री गणेश की शरण में जाना पड़ेगा। चंद्रमा अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान श्री गणेश की शरण में गए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि हे श्री गणेश, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैं आपको देखकर हंस पड़ा था, मैं बड़ा लज्जित हूं। तब भगवान श्री गणेश बड़े प्रसन्न हुए। श्री गणेश भगवान ने कहा, चंद्रमा, मैं तुमको इस कलंक दोष का निवारण करता हूं कि हर चौथ में जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। पर भादो मास की शुक्ल चौथ के दिन तुम मेरे को देख के हंस पड़े थे, इसलिए भादो मास की चौथ के जो तुमको दर्शन करेगा उसके जीवन में कलंक लग जाएगा। क्योंकि तुम्हें भी पता ये होना चाहिए कि तुमने मेरा अपमान किया है, ये सजा तुम्हें देखनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। इसलिए भगवान श्री गणेश के श्राप से चंद्रमा को एक कलंक दोष लगा और उसी भादो मास की शुक्ल पक्ष चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर हमने जाने अनजाने में चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो हमको पूरे जीवन कलंक दोष झेलना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। दुर्वा से, धूप से, दीप से, नवेद से, अक्ष षोडश मात्र से भगवान का पूजन के उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के चरणों में ही अर्घ देना चाहिए। उस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः।